देखिए मेट्रिक स्पेस के अंतर्गत आज पढ़ा रहे हैं ओपन एंड क्लोज सेट। ओपन एंड क्लोज सेट को पढ़ने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं ओपन स्फीयर या ओपन बॉल, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन सेट। यहाँ बोलता है कि हम लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या मान लिए कि लेट एफ बी ए मैट्रिक स्पेस और इफ ए लेस देन ए बिलोंग टू एक्स एंड आर बिलोंग टू आर क्या ग्रेटर देन 0। या ए जो है एक एलिमेंट मान लिया गया है, एक मेंबर मान लिया किसका, सेट एक्स का। सेट एक्स में बहुत सारा एलिमेंट होगा, लेकिन एक क्या मान लिए, ए मान लिए हम। और आर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। बी एनी टू नंबर, दो नंबर माना गया यहाँ पर। ए ऐसा नंबर है जो सेट एक्स में बिलोंग कर रहा है और आर जो है ग्रेटर देन 0 है। दो कहता है कि देन द सेट एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स ए लेस देन आर, यानी कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स में बिलोंग करेगा ना। इसके जगह पर बहुत सारा एलिमेंट होगा। जैसे मान लिया कि एक ओपन स्फीयर हम लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं कि ए सेंटर है, आर रेडियस है ना। एस का वैल्यू कहाँ पर हुआ, स्मॉल एस का वैल्यू। तो स्मॉल एस का वैल्यू यहाँ भी हो सकता है, 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 जहां भी हो, है ना। वह क्या होगा, कहता है कि डी एक्स ए से तो क्या होगा, लेस देन आर होगा। लेस देन आर, आर तो यहाँ तक का आता है, वो हमेशा क्या होगा, आर से छोटा होगा। उसी को बोलेंगे हम लोग ओपन स्फीयर। फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ जो एक्स है वो एक्स के जगह पर आप पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है ना। तो जिस पॉइंट से, है ना, एक यहाँ पर इस पॉइंट से एक का डिस्टेंस, 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 है ना। इतना पॉइंट होगा इसमें, है ना, बहुत सारा पॉइंट बन सकता है इसमें। सभी पॉइंट से एक का डिस्टेंस जो है लेस देन आर होगा, उसको बोलेंगे ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। अब पॉइंट ए को बोला गया है यहाँ पर इज ए कॉल्ड सेंटर एंड आर को बोला गया रेडियस किसका, स्फीयर का, है ना। ऑफ ओपन स्फीयर बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑफ देते हैं ओपन स्फीयर बोलिए तो और समझ में आएगा। ओपन स्फीयर या ओपन बॉल जो हम लोग डिनोट करते हैं एस आर ए से या एस ए कॉमा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्फीयर तैयार कर लीजिए, एक को सेंटर मान लेते हैं, आर इसका रेडियस है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो भी पॉइंट बनेगा वो स्मॉल एक्स का पॉइंट होगा, और उस स्मॉल एक्स के पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, आर से छोटा होगा। देख लीजिए नेचुरल से, देखिए आर से क्या होगा, छोटा होगा। समझ जाएंगे कि यह क्या है, ओपन स्फीयर है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, डॉट 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 xn तक है। जितना वैल्यू होगा, है ना, डी x1 a वो भी क्या हुआ, लेस देन आर। डी x2 a ये भी क्या हुआ, लेस देन आर। डी x3 a लेस देन आर, सब क्या होगा, लेस देन आर होगा एन तक का। अगर लेस देन आर है तो यह समझ जाएंगे कि यह क्या है, ओपन स्फीयर है। और डी एक्स ए का मतलब समझ गए होंगे आपको, डिस्टेंस बिटवीन एक्स है ए। ऐसे नेचुरल देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, आर छोटा होगा। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर छोटा होगा। इसके पहले जो भी पॉइंट लेंगे, आर यहाँ तक आर है, इसके पहले जो भी पॉइंट लेंगे वो क्या होगा, आर से छोटा ही होगा डिस्टेंस। समझ जाएगा कि यह ओपन स्फीयर है या ओपन बॉल है। और किन्हीं कोई डाउट? क्लियर है, चलिए क्लियर है तो इसका सेट पढ़ लेते हैं हम लोग। लिख लिए आप लोग, लिखते जाइएगा ताकि लिखने के बाद, लिखने के साल में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे संकोच पूछ सकते हैं। पूछने के लिए पूरा छूट आपका है, क्योंकि आप मेरे नजदीक नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में नियम होता है कि जब तक आपका क्लियर पॉइंट नहीं हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत चलते हैं ओपन
ओपन स्टेयर इन ए रियल लाइन। रियल लाइन में क्या होता है? इन ए रियल लाइन, तो रियल लाइन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो सेट एक्स है वो क्या है? रियल लाइन, सेट ऑफ रियल नंबर। ये यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, डी द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, तो पहले पढ़ चुके हैं आप। विथ मैट्रिक्स कितना है? डी है। देन डी एक्स वाई डी लिख सकते हैं आप, तो क्या होगा? मोड एक्स माइनस वाई, ये यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का सिंबल बताया गया था आपको, लेकिन डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई होता है। फॉर ऑल एक्स और वाई जितना भी पॉइंट लेंगे वह किस में होना चाहिए? रियल नंबर में, क्योंकि रियल लाइन में ले रहे हैं हम लोग। आप कहता है कि इफ एक एलिमेंट ए लेते हैं जो बिलोंग करेगा रियल लाइन में, एंड आर जो है ग्रेटर देन 0 होगा, बी एनी रियल नंबर, दो रियल नंबर उठाया गया है, एक स्मॉल ए एच स्मॉल आर, जो रिप्रेजेंट करेगा एस आर ए, इसका मतलब क्या होगा? ओपन स्टेयर, ओपन बॉल, इक्वल टू एक एक्स लेंगे जो बिलोंग करेगा सेट एक्स में, सच दैट एक्स से ए तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस देन आर होना चाहिए। यहाँ बता रिपीट कर रहे हैं, या डिफिनेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। एक्स वाई क्या है? बिलोंग टू रियल नंबर है। यहाँ भी क्या है? एक्स और ए भी क्या है? बिलोंग टू रियल नंबर है। और एक्स बिलोंग टू क्या? रियल नंबर, सच दैट एक्स माइनस ए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए क्या होगा? लेस देन आर होगा। इसका मीनिंग आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, कि लेस देन आर का मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टी के पढ़े थे। इसका मीनिंग था आपका, है ना, ए माइनस आर से बड़ा होगा एक्स, और ए प्लस आर से छोटा होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस आर से क्या होगा? बड़ा होगा एक्स माइनस ए, और आर से क्या होगा? छोटा होगा। ये डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस है ना। जैसे मोड हटेगा तो दो काम होगा इसमें, माइनस आर से बड़ा होगा, प्लस आर से छोटा होगा। यह डिफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे था मोड एक्स लेस देन आर ए का मतलब क्या? माइनस ए से बड़ा होगा ए, और प्लस ए से क्या होगा? छोटा होगा। यानी एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर, ऐसा में ए जोड़ देंगे तो ए माइनस आर से बड़ा होगा। यहाँ ए जोड़ेंगे तो क्या हुआ? ए से कैंसिल हो, क्या बचेगा? एक्स बचेगा। और इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या हुआ? ए प्लस आर से छोटा होगा। ये हो गया आपका सेट, तैयार हो गया। यानी सेट क्या हो गया? ये बड़ा है, एक छोटा है, यानी कि ओपन है। क्या है? ओपन है। ए माइनस आर से बड़ा और ए प्लस आर से छोटा। इसका मीनिंग यही हुआ, है ना। कहता क्या है कि जो ओपन स्पेयर है यह क्या देगा? ओपन सेट देगा। ओपन स्पेयर क्या देगा? ओपन सेट देता है ना। इसी को बोलेंगे कि ओपन स्पेयर इन रियल लाइन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं ओपन स्पेयर इन रियल लाइन आर ओपन इंटरवल देगा। ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल निकालेंगे कैसे हम लोग? डायरेक्ट, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है, कुछ एग्जांपल देके हम आपको क्लियर करेंगे इसमें कि कैसे हम लोग पॉइंट निकालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर यही समझना है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, है ना, ए का जो भी पॉइंट होगा उससे ए तक का, ए क्या सेंटर है, ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे, वह क्या हुआ?
रेडियस से छोटा केबल होगा, और रेडियस छोटा होगा इस तरह का डिफिनेशन फॉलो करता है, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या देगा हमको, यह ओपन इंटरवल दे रहा है, तो लिख दिया कि ओपन स्पेस इन ए रियल लाइन आर ओपन इंटरवल। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से इस तरह से। इसमें की नहीं कोई डाउट, अभी एग्जांपल देंगे इस पर हम। क्लियर हो गया यहाँ तक के? किन्हीं कोई डाउट होगा पूछते रहेगा बीच बीच में। इस पर कुछ एग्जांपल देख लीजिए कैसे हम लोग ओपन सेट निकालेंगे, ताकि टॉपिक का नाम ही है ओपन एंड क्लोज सेट, मैट्रिक स्पेस में कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। तो एस 1/2 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 क्या हो गया सेंटर, और 1 क्या हो गया रेडियस। यहाँ बताया गया था आपको एस आर ए, डिनोट किए थे एस आर ए, या 1/2 हो गया रेडियस, ए हो गया आपका 1 हो गया सेंटर। इसका कैसे निकालेंगे, अभी बताए थे। जैसे एस एस आर ए का मान कितना था, ए माइनस आर और ए प्लस आर, यह कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, निकल गया कितना 1/2 कॉमा 3/2। अगर इसका बोलेगा तो आप इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि कंसीडर, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, हम लोग तो निकाल के दिखा देंगे पर आपको, है ना, कि इसको सॉल्व। हाँ हाँ, तो रियल नंबर नहीं है, ये तो रियल नंबर ही है, 1/2 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक्स डी एक्स वाई का मान दिया हुआ है एक्स माइनस वाई 4। हाँ 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 हाँ, हाँ दोनों के बीच में लाइक करेगा, ना 1/2 होगा ना 3/2 होगा, 1/2 से बड़ा होगा, 3/2 से छोटा होगा। 4 यहाँ दिया हुआ है 0 से 1, मतलब 0 से 1 तक यहाँ बोला है ना। अब बोलता है कि एंड डिस्क्राइब, निकालना अलग अलग पॉइंट इसका। देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया है, कंडीशन डाल दिया कि अगर इतना होगा, किसके लिए निकालना है 0 से 1 तक का निकालना है, अगर इससे इस कैंपस से बाहर हो जाएगा तो उसका वह ओपन इंटरवल नहीं कहलाएगा।
में ओपन सेट नहीं चलेगा। तो हम यहाँ लेते हैं इसे एस, तो ऐसे भी सकते हैं 1/2, 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2, 1 का मतलब क्या हो गया, इसको इस तरह निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को कंडीशन दे दिया है कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से 1 तक में, सच दैट एक्स माइनस 1/2 लेस देन कितने हैं, 1। इस कंडीशन दिया हुआ था कि एक जो बिलोंग करे किसके निकालना है, 0 से 1 तक के निकालना है। तो ये का एलिमेंट क्या हो गया, 0 से 1 तक में। और ओपन सेट दिखाना है तो क्या होगा, एक्स माइनस 1/2 लेस देन 1। इसके द्वारा बाय डिफिनेशन से लिखे हम लोग, एक्स बिलोंग टू 0 से 1 तक, सच दैट इसका मीनिंग क्या हो गया, 1/2 - 1 से बड़ा होगा एक्स, और 1/2 + 1 से क्या होगा, छोटा होगा। एक्स बिलोंग टू कितना, 0 से 1 तक, सच दैट इसका मतलब क्या हो गया कि -½ से बड़ा होगा एक्स, और 3/2 से छोटा होगा। अब यहाँ पर जो है ना, कहता है कि -1/2 से बड़ा है और 3/2 छोटा, यानी कि -1/2 से बड़ा क्या होगा, 0 है, 3/2 छोटा कितना 1 है, यानी पूरा का पूरा इंटरवल जो है क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक में हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट जो है उसके अंतर्गत लाइज कर रहा है, जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, पॉइंट जो है -1/2 और 3/2 जो है ना, दोनों के बीच में यह पॉइंट लाइज कर रहा है। इसलिए यह जो पूरा पूरा सेट एक्स क्या है, यह ओपन इंटरवल को शो करेगा। अगर इसको ऐसे निकाल दिया जाए, यह डिस्कस किया हम लोग, एक लेते हैं एक्स 1/4, 1/4। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से 1 तक में, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, सच दैट एक्स माइनस हाफ लेस देन क्या हो रहा है, हाफ। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बिलोंग टू 0 से 1 तक में था आपका, और इसका मीनिंग हो गया क्या, इसका मीनिंग हो गया कि 1/4 था, 1/4, यहाँ पे क्या होगा, 1/4 होगा। तो 1/4, 1/2, तो 1/4 कितना होगा, 1/4 - 1/4 से बड़ा होगा एक्स, और छोटा किससे होगा, 1/4 + 1/4। एक्स बिलोंग टू 0 से 1 तक में, आई कितना होगा, 0 से बड़ा एक्स, और इसका मतलब क्या हो गया, जोड़ने पर 1/2 आएगा। अब यहाँ बोलता है कि 0 से बड़ा एक्स है और 1/2 से क्या है, छोटा है, तो क्या ये 0 से 1 तक में लाइज कर रहा है, हाँ 0 से 1 तक में लाइज करेगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, कि पूरा का पूरा जो सेट तैयार हुआ क्या हुआ, 0 से 1 तक में ही है। यानी पूरा सेट कहाँ तक था, 0 से 1 तक में था, लेकिन 0 से 1 तक के बीच में यह सेट है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, 0 से 1/2 तक। अब यहाँ दोनों क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए, यही समझना मेरा आपको है कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या था। इसमें कहता था कि 1/2 और 1 लीजिए, है ना, जबकि एक पहले से दिया हुआ है कि 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है। एक्स क्या है, पूरा सेट आपका है, तरह से किसका, एक्स बिलोंग टू क्या, एक्स। अब एक्स का मान बताया था आपको कि x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, और उसे जितना डिस्टेंस निकालेंगे उस पॉइंट का, वह क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। वही काम किया यहाँ पर, एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ था पहले से, और यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक्स माइनस हाफ लेस देन कितना हो गया, 1।
अब इसका कंडीशन इसके बाद आप जान रहे हैं कैसे किए हम लोग, है ना। और इसके बाद आप जान गए। अब यहाँ कहता है माइनस हाफ से बड़ा, तो माइनस हाफ से बड़ा क्या जीरो हो सकता है, तो हाँ जीरो हो सकता है। 3/2 जो छोटा 1 हो सकता है, तो हाँ 1, यानी पूरा एस का जो सेट है यह क्लोज, ये ओपन इंटरवल में यह क्लोज इंटरवल जो है लाइज कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा ये क्लोज इंटरवल क्या कराएगा, यह ओपन कराया जाएगा इसके लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 0 से 1 के बीच में यह पॉइंट लाइज कर रहा है। सोचा कि 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा बराबर 1 और छोटा बराबर 1, मैंने 0 से 1 तक में। ये बोलता है कि 0 से बड़ा x और 1/2 से छोटा, यानी कि यह जो पॉइंट है इसके अंदर लाइज कर रहा है इसके अंतर्गत, इसलिए यह क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। और 0 से 1 तक जो था इसके अंदर लाइज कर रहा था, एस के अंदर यहाँ पर लाइज कर रहा था एस का पॉइंट, इसलिए पूरा पूरा 0 से 1 तक ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। दोनों में अंतर यही है, एक दूसरे में लाइज कर रहा है। कोई डाउट यहाँ पर? फिर से रिपीट करते हैं, इस तरह निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट आप इस तरह फॉर्मूला को यूज करके भी निकाल सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इतना लंबा है चौड़ाई न ले जाए तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे हम लिखे एस 1/4 कॉमा 1/4 बराबर एक्स बिलोंग टू 0 से 1 तक और कट डैश। अब क्या हुआ, इंटरवल कितना बनेगा मेरा, 0 से बड़ा, मैं इसमें क्या था 1/4 और 1/4 था, तो 1/4 माइनस 1/4 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 से बड़ा x और छोटा किससे होगा, 1/4 प्लस 1/4 यानी कितना हो गया, 1/2 हो गया। आप इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पूरा डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं रियल लाइन। हाँ, यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, यह बोलता कि क्या यह ओपन सेट होगा, इसके अंतर्गत एक कंडीशन दिया है, डिस्कस कीजिए कि यह जो है ये ओपन सेट होगा, तो बोलते हाँ ओपन सेट होगा। क्यों सेट होगा, क्योंकि यह जो पॉइंट है 0 से 1 तक इसके बीच के अंतर्गत लाइज कर रहा है। 3/2 से छोटा, 3/2 मतलब क्या 1.5, 1.5 छोटा 1 हो सकता है, तो हाँ 1 हो सकता है। माइनस 1/2 से बड़ा 0 हो सकता है, तो हाँ 0 हो सकता है। या 0 से 1 तक बोला, इसलिए 0 से 1 तक पूरा पूरा क्या है, इसके अंतर्गत लाइज कर रहा है। यहाँ उल्टा हो गया, यह क्या हो रहा है कि 0 से हाफ तक इसके अंदर लाइज करेगा, है ना, जिसके अंदर लाइज करेगा वही पूरा क्या हो जाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। आई पूरा का पूरा यहाँ पर ही ओपन सेट कहलाएगा। आप ओपन समझ गए तो क्लोज भी आप समझ गए, क्योंकि क्लोज में कुछ नहीं करना है ना, केवल लेस देन दिया गया था और वहां क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू दोनों लेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट चलते हैं, क्लोज स्फीयर या क्लोज बॉल के नाम से जानते हैं इसको। सेम टू सेम होगा सब। लेट एक डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड यहाँ मान लेते हैं कि इफ एक्स बिलोंग टू एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, देन द सेट, यार क्या होगा, एक्स उठाएंगे, एक्स से
अब बोलेंगे क्या कि सच दैट डी एक्स ए जो है लेस देन इक्वल टू दोनों होगा आर, इसी को बोलेंगे हम लोग इज कॉल्ड क्लोज स्पेयर या क्लोज बॉन्ड। अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, केवल यहाँ इक्वल टू लग गया आपका बस, बाकी सब कुछ सेम है। उसी तरह यहाँ भी होगा कि द पॉइंट ए रेडियस ऑफ क्लोज स्पेयर या क्लोज बॉन्ड। अब इट डिनोटेड बाय, डिनोट उस तरह करेंगे, खाली अंतर क्या है कि यहाँ पर क्लोज का साइन लगा हुआ रहेगा आपका, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एस ए आर, इस तरह से। इसमें तो समझाना यही है कि यहाँ पर ये सेंटर था, आर रेडियस था। कहता है कि यह जो है मान लीजिए एस का पॉइंट जो क्या हो, लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो। एस का पॉइंट क्या हुआ, आर के मान जैसे डी एक्स ए, एस का जो भी पॉइंट आएंगे और ए से डिस्टेंस निकालेंगे वो लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा, किससे, आर का, तो हो गया क्लोज। अंतर सिर्फ यही है कि जो ओपन था वहां केवल लेस देन हो रहा था, है ना, और क्लोज में क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू दोनों होगा बस, बाकी सब सेम है। लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आंसर से कुछ नहीं है, केवल यहाँ क्या लगा देना है, ओपन में जो केवल लेस देता है यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू लग जाए बस, और कोई साइन का अंतर नहीं है ना, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल भी सेम देंगे आपको। जैसे हम रियल लाइन लेते हैं यहाँ पर, क्लोज स्पेयर या क्लोज बॉल इन रियल लाइन। जैसे मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर बी द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस डिट मैट्रिक्स डी, देन डी एक्स वाई का मान होता था डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई मोड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, और एक सेंटर ले लिया जाए वो भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर हो, एंड आर ग्रेटर देन जीरो, बी एनी रियल नंबर, देन आप कितना को एस आर ए ऐसे लिख सकते हैं, या इसको एस ए आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी, है ना? दोनों में से कोई रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसे कीजिए या इस तरह कीजिए। कहता है कि एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स ए जो है वह लेस देन इक्वल टू आर होगा।
तो एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट ये कितना हुआ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, सब सेम है, खाली इक्वल टू लगा दीजिएगा हो जाएगा आपका। इसको माइनस आर से बड़ा बराबर होगा प्लस आर छोटा, ये जोड़ देंगे तो क्या हुआ ए माइनस आर से बड़ा ए प्लस आर से, यानी क्या बन गया ये क्लोज इंटरवल बन गया ए माइनस आर और ए प्लस आर। हम लोग बोल सकते हैं ओपन क्लोज स्पेयर जो है रियल लाइन में क्या दे रहा है, क्लोज इंटरवल दे रहा है आपका, क्या दे रहा है क्लोज इंटरवल। क्लोज स्पेयर in real line is closed interval। मतलब ओपन और क्लोज दो चीज पढ़े अभी आप। एग्जाम्पल जो है सेम टू सेम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एस दिया हुआ कितना जो भी पॉइंट लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि 1/4 लेते हैं तो भी होगा आपका है ना 1/4 और 1/4, इसका मतलब हो गया कि 1/4 माइनस 1/4 क्लोज होगा आपका, और 1/4 प्लस 1/4 यानी कितना हो गया 0,1/2। आंसर सिर्फ यही है ना। इसके पहले क्या स्केप है 0 से बड़ा 1/2 से छोटा, यहाँ पर क्या हो रहा है 0 से 1/2 तक क्या हो रहा है। इंटरवल का कहानी जो है रियल एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया था आप लोग को ना, वहां भी इंटरवल था आपका क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल है ना। यहाँ खाली ये ध्यान देना है कि हम लोग मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वही ओपन सेट होगा, वही ओपन क्लोज इंटरवल होगा है ना। ओपन एंड क्लोज सेट है ना, यानी ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ओपन स्क्वायर, ओपन सेट है ना, और ओपन इंटरवल, क्लोज स्क्वायर, क्लोज सेट और क्लोज इंटरवल, इतना याद रखना है। बाकी जो डिफिनेशन सब सेम है दोनों। देखिए इसके बाद जो भी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग, यह जो है मैट्रिक स्पेस का सबसे बड़ा टॉपिक है, ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेस। इसमें बहुत सारा 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन ओपन बॉल, डिफाइन क्लोज बॉल, डिफाइन ओपन स्पेयर, डिफाइन क्लोज स्पेयर, ये हमेशा एग्जाम में दोनों में से कोई एक आता है आपका। और इसके बाद हम इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, नेबरहुड यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा आपको है ना, नेबरहुड पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हैं, नेबरहुड पॉइंट यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा है ना। और नेबरहुड पॉइंट पढ़ेंगे वहां भी आपको ओपन और क्लोज दिखाना पड़ेगा, तो नेबरहुड पॉइंट का भी एक ओपन होता है एक क्लोज होता है। अगर इतना आप समझ गए तो आगे चल के आपका कोई भी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने से भी कोई एग्जाम्पल लेकर के है ना डाउट क्लियर कर सकते हैं है ना। अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे दोबारा वो एग्जाम्पल लेकर के पूछ सकते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल दिए हैं है ना, वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे है ना नेबरहुड के बारे में, और वो नेबरहुड पढ़ेंगे तो आपको यह ओपन क्लोज आपको मालूम रहना चाहिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओपन क्लोज को, ताकि कल से हम आपको नेबरहुड पॉइंट पढ़ा सकें। ज्वाइन बहुत लोग कम करता है, इसलिए रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है नेट को देखते हुए।